त्रेता युग के सबसे निर्णायक और प्रतीकात्मक संघर्षों में से एक था वो युद्ध, जिसमें एक ओर धर्म, मर्यादा और आदर्शों का प्रतिनिधित्व करने वाली राम की सेना थी और दूसरी ओर शक्ति, वैभव और साम्राज्यिक प्रभुत्व का प्रतीक रावण का लंका साम्राज्य। ये संघर्ष केवल दो शासकों के बीच का युद्ध नहीं था, बल्कि ये दो भिन्न राजनीतिक और नैतिक दृष्टिकोणों के बीच का टकराव भी था, जिसने उस युग की राजनीतिक संरचना और शक्ति संतुलन को स्पष्ट रूप से सामने रखा। राम की सेना की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि ये पारंपरिक अर्थों में एक संगठित और प्रशिक्षित शाही सेना नहीं थी, बल्कि ये विभिन्न जनसमूहों, विशेष रूप से वानर और भालू जातियों से मिलकर बनी थी, जिनका नेतृत्व सुग्रीव और अन्य योद्धा करते थे। ये सेना भले ही संसाधनों और औपचारिक प्रशिक्षण के मामले में लंका की सेना से कमजोर दिखाई देती थी, लेकिन इसकी सबसे बड़ी शक्ति थी इसका उद्देश्य और एकता, क्योंकि ये सेना केवल विजय के लिए नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए युद्ध कर रही थी। इसके विपरीत लंका की शक्ति अत्यंत संगठित, समृद्ध और तकनीकी रूप से उन्नत थी। लंका को एक सशक्त और समृद्ध राज्य के रूप में दर्शाया गया है, जहां सुव्यवस्थित प्रशासन, मजबूत किलेबंदी और एक प्रशिक्षित सेना थी। रावण का शासन शक्ति, ज्ञान और वैभव का मिश्रण था, और उसकी सेना में कुशल योद्धा, राक्षस और विशेष युद्ध कौशल वाले सैनिक शामिल थे, जो किसी भी पारंपरिक सेना के लिए चुनौतीपूर्ण थे। इस संघर्ष का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये था कि दोनों पक्षों की शक्ति का आधार अलग अलग था। जहां राम की सेना नैतिकता, सहयोग और नेतृत्व पर आधारित थी, वहीं लंका की सेना संसाधनों, संगठन और सैन्य शक्ति पर आधारित थी। ये अंतर इस युद्ध को केवल एक सैन्य संघर्ष नहीं, बल्कि एक वैचारिक टकराव भी बनाता है। राम की रणनीति इस युद्ध में अत्यंत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उन्होंने अपनी सीमित संसाधनों के बावजूद एक प्रभावी योजना बनाई। उन्होंने सहयोगियों को जोड़ा, उनकी क्षमताओं का सही उपयोग किया और एक ऐसा नेतृत्व प्रदान किया जिसने पूरी सेना को एकजुट बनाए रखा। ये दर्शाता है कि किसी भी संघर्ष में केवल संसाधन ही नहीं, बल्कि नेतृत्व और रणनीति भी महत्वपूर्ण होती है। इस युद्ध की पृष्ठभूमि में रामायण का वो व्यापक संदर्भ भी शामिल है, जहां ये संघर्ष धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और यही कारण है कि ये युद्ध केवल एक ऐतिहासिक या पौराणिक घटना नहीं, बल्कि एक नैतिक और दार्शनिक संदेश भी देता है। इस प्रकार राम की सेना और लंका की शक्ति के बीच का ये प्रारंभिक चरण हमें ये समझाता है कि कैसे दो भिन्न प्रकार की शक्तियां, एक नैतिक और दूसरी भौतिक, एक दूसरे के सामने खड़ी होती हैं, और ये संघर्ष केवल बाहरी युद्ध नहीं, बल्कि मूल्यों और सिद्धांतों का भी टकराव होता है। त्रेता युग के इस महान संघर्ष को समझने के लिए ये देखना आवश्यक है कि दोनों पक्षों, राम की सेना और रावण की लंका की संरचना, रणनीति और युद्ध कौशल में क्या मूलभूत अंतर थे, क्योंकि यही अंतर इस युद्ध की दिशा और परिणाम को निर्धारित करते हैं, और यही इसे एक साधारण युद्ध से कहीं अधिक गहरा और प्रतीकात्मक बनाते हैं। राम की सेना पारंपरिक अर्थों में एक शाही या प्रशिक्षित सैन्य बल नहीं थी, बल्कि ये एक विविध और स्वाभाविक रूप से संगठित समूह था, जिसमें वानर, भालू और विभिन्न वन्य समुदाय शामिल थे। इस सेना का नेतृत्व सुग्रीव, हनुमान और अन्य योद्धा करते थे। इस सेना की सबसे बड़ी ताकत उसका लचीलापन और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता थी, क्योंकि ये किसी कठोर सैन्य अनुशासन से बंधी नहीं थी, बल्कि स्वतंत्र रूप से कार्य करती थी। इसके विपरीत लंका की सेना अत्यंत संगठित, अनुशासित और प्रशिक्षित थी। लंका का सैन्य ढांचा एक शक्तिशाली राज्य की पहचान था, जिसमें विशेष युद्ध कौशल वाले योद्धा, राक्षस और विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र शामिल थे। ये सेना युद्ध के लिए तैयार की गई थी, और इसमें रणनीतिक योजना, अनुशासन और शक्ति का स्पष्ट प्रदर्शन होता था, जिससे ये किसी भी सामान्य सेना के लिए चुनौती बन जाती थी। रणनीति के स्तर पर भी दोनों पक्षों में स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। राम की सेना ने प्रत्यक्ष शक्ति के बजाय बुद्धिमत्ता और सहयोग पर आधारित रणनीति अपनाई। उन्होंने पहले अपने सहयोगियों को संगठित किया, फिर समुद्र पार करने के लिए सेतु निर्माण किया, और उसके बाद धीरे धीरे लंका पर आक्रमण किया। ये दर्शाता है कि उनकी रणनीति केवल युद्ध जीतने के लिए नहीं, बल्कि हर चरण को समझदारी से पार करने के लिए थी। इसके विपरीत लंका की रणनीति अधिकतर अपनी शक्ति और संसाधनों पर आधारित थी। वो अपने किले और सेना की मजबूती पर भरोसा करता था, और उसे विश्वास था कि कोई भी बाहरी शक्ति उसकी लंका को चुनौती नहीं दे सकती। लेकिन यही आत्मविश्वास कई बार उसकी कमजोरी बन गया, क्योंकि उसने अपने विरोधी की रणनीति और संकल्प को कम आंका।
युद्ध कौशल के मामले में भी अंतर स्पष्ट था। राम की सेना में व्यक्तिगत वीरता और साहस का महत्व अधिक था, जहां हर योद्धा अपने स्तर पर युद्ध में योगदान देता था। वहीं लंका की सेना में संगठित युद्ध कौशल और विशेष तकनीकों का उपयोग किया जाता था। ये अंतर इस युद्ध को और अधिक जटिल और रोचक बनाता है। इस संघर्ष में एक और महत्वपूर्ण पहलू था नेतृत्व। जहां राम ने अपनी सैनिकों के साथ एक भावनात्मक और नैतिक संबंध स्थापित किया, वहीं रावण का नेतृत्व अधिकतर आदेश और नियंत्रण पर आधारित था। इससे ये स्पष्ट होता है कि एक सेना की शक्ति केवल उसके संसाधनों में नहीं, बल्कि उसके नेतृत्व और उद्देश्य में भी निहित होती है। इस प्रकार राम की सेना और लंका की शक्ति के बीच का ये तुलनात्मक विश्लेषण हमें ये समझाता है कि युद्ध केवल ताकत का नहीं, बल्कि रणनीति, नेतृत्व और उद्देश्य का भी खेल होता है। और यही तत्व इस संघर्ष को एक गहरे और बहुआयामी रूप में प्रस्तुत करते हैं। जब राम की सेना और रावण की शक्ति आमने सामने आई, तब ये संघर्ष केवल रणनीति और संसाधनों का नहीं रहा, बल्कि ये निर्णायक क्षणों और मोड़ों का युद्ध बन गया, जहां हर घटना ने युद्ध की दिशा को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और यही वे क्षण थे जिन्होंने अंततः इस संघर्ष के परिणाम को निर्धारित किया। युद्ध का पहला बड़ा मोड़ तब आया जब राम की सेना ने समुद्र पार कर लंका तक पहुंचने में सफलता प्राप्त की। यह केवल एक भौतिक उपलब्धि नहीं थी, बल्कि यह एक मनोवैज्ञानिक विजय भी थी, क्योंकि इससे यह स्पष्ट हो गया कि रावण का किला अब अजेय नहीं रहा और उसकी सुरक्षा की धारणा कमजोर पड़ने लगी। इसके बाद युद्ध के दौरान कई महत्वपूर्ण द्वंद्व और संघर्ष हुए, जिनमें दोनों पक्षों के प्रमुख योद्धाओं ने अपनी अपनी शक्ति और कौशल का प्रदर्शन किया। लंका की ओर से मेघनाद यानी इंद्रजीत जैसे शक्तिशाली योद्धा थे, जिन्होंने अपनी रणनीति और युद्ध कौशल से राम की सेना को कई बार चुनौती दी। वहीं राम की ओर से हनुमान, लक्ष्मण और अन्य योद्धाओं ने साहस और समर्पण का परिचय दिया, जिससे यह संघर्ष और अधिक तीव्र हो गया। इस युद्ध का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और भावनात्मक क्षण तब आया जब लक्ष्मण गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना राम की सेना के लिए एक बड़ा झटका थी, क्योंकि लक्ष्मण न केवल एक योद्धा थे, बल्कि राम के सबसे निकट सहयोगी भी थे। इस स्थिति में हनुमान द्वारा संजीवनी बूटी लाना केवल एक चिकित्सा सहायता नहीं थी, बल्कि यह आशा और पुनर्जीवन का प्रतीक बन गया, जिसने पूरी सेना का मनोबल पुनः स्थापित कर दिया। युद्ध के दौरान धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगा कि रावण की सेना, जो प्रारंभ में अत्यंत शक्तिशाली दिखाई देती थी, अब दबाव में आ रही है, क्योंकि उसके प्रमुख योद्धा एक एक करके पराजित हो रहे थे और इससे उसकी रणनीतिक स्थिति कमजोर होती जा रही थी। दूसरी ओर राम की सेना, जो प्रारंभ में कमजोर दिखाई देती थी, अब अधिक संगठित और आत्मविश्वासी होती जा रही थी। इस संघर्ष का अंतिम और सबसे निर्णायक क्षण तब आया जब राम और रावण के बीच सीधा युद्ध हुआ। यह केवल दो योद्धाओं का द्वंद्व नहीं था, बल्कि यह दो विचारधाराओं, धर्म और अहंकार का अंतिम टकराव था। और इस युद्ध में राम की विजय ने यह स्पष्ट कर दिया कि नैतिकता और संतुलन अंततः शक्ति और अहंकार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इस पूरे युद्ध में संतुलन बार बार बदलता रहा। कभी लंका की शक्ति प्रबल दिखाई देती थी, तो कभी राम की सेना की दृढ़ता और रणनीति उसे पीछे छोड़ देती थी। और यही उतार चढ़ाव इस युद्ध को एक साधारण संघर्ष से कहीं अधिक गहरा और प्रेरणादायक बनाते हैं। इस प्रकार इस युद्ध के निर्णायक क्षण हमें यह सिखाते हैं कि किसी भी संघर्ष में परिणाम केवल प्रारंभिक शक्ति पर निर्भर नहीं करता, बल्कि वह उन निर्णयों, साहस और दृढ़ता पर आधारित होता है जो कठिन परिस्थितियों में लिए जाते हैं। और यही तत्व अंततः विजय या पराजय को निर्धारित करते हैं। इस महान संघर्ष का अंतिम चरण केवल एक युद्ध का अंत नहीं था, बल्कि एक विचार, एक व्यवस्था और एक युग के संदेश का उद्घोष भी था। जब राम और रावण आमने सामने आए, तब यह स्पष्ट हो गया कि यह केवल दो शक्तियों का नहीं, बल्कि दो दृष्टिकोणों का अंतिम टकराव है। एक ओर मर्यादा, धर्म और संतुलन, और दूसरी ओर अहंकार, आधिपत्य और असीम शक्ति का विश्वास। रावण की पराजय और राम की विजय केवल एक व्यक्तिगत जीत नहीं थी, बल्कि यह उस सिद्धांत की पुष्टि थी कि शक्ति यदि नैतिकता से अलग हो जाए तो वह अंततः अपने ही भार से गिर जाती है। लंका, जो कभी वैभव, ज्ञान और शक्ति का प्रतीक थी, इस युद्ध के बाद एक नई दिशा की ओर बढ़ी, जहां सत्ता का संतुलन बदल गया और एक नई व्यवस्था स्थापित हुई। इस विजय के बाद राम ने केवल राज्य प्राप्त नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक आदर्श शासन की स्थापना की, जिसे राम राज्य के रूप में जाना जाता है। यह केवल राजनीतिक नियंत्रण नहीं था, बल्कि यह न्याय, समानता और जन कल्याण पर आधारित एक व्यवस्था थी, जिसने यह दिखाया कि सच्ची सत्ता वह होती है जो अपने लोगों के लिए कार्य करे, न कि केवल अपने वैभव के लिए।
इस युद्ध का प्रभाव केवल लंका या अयोध्या तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह एक व्यापक सामाजिक और सांस्कृतिक संदेश बन गया, जिसने आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाया कि किसी भी संघर्ष में केवल बाहरी शक्ति ही महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि आंतरिक मूल्यों, नेतृत्व और उद्देश्य का भी उतना ही महत्व होता है। और यही कारण है कि यह कथा आज भी प्रासंगिक बनी हुई है। इस संघर्ष की सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है कि एक संगठित लेकिन नैतिक रूप से कमजोर शक्ति एक साधारण लेकिन उद्देश्यपूर्ण और नैतिक रूप से मजबूत समूह के सामने टिक नहीं सकती। राम की सेना, जो प्रारंभ में कमजोर दिखाई देती थी, अंततः विजयी हुई, क्योंकि उसके पास एक स्पष्ट उद्देश्य, एक मजबूत नेतृत्व और एक नैतिक आधार था। और यही तत्व किसी भी संघर्ष में वास्तविक शक्ति का निर्माण करते हैं। इसके अलावा यह युद्ध यह भी सिखाता है कि नेतृत्व का स्वरूप किसी भी संगठन या राज्य की दिशा को निर्धारित करता है। जहां राम का नेतृत्व प्रेरणा, सहयोग और विश्वास पर आधारित था, वहीं रावण का नेतृत्व नियंत्रण, अहंकार और व्यक्तिगत शक्ति पर आधारित था। और यही अंतर अंततः परिणाम को प्रभावित करता है। अंततः राम की सेना और लंका की शक्ति के बीच का यह संघर्ष केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि यह एक गहरा दार्शनिक और राजनीतिक संदेश भी है, जो हमें यह समझाता है कि शक्ति और नैतिकता के बीच संतुलन बनाए रखना कितना आवश्यक है, और यह कि किसी भी समाज या राज्य की वास्तविक स्थिरता केवल उसकी भौतिक शक्ति में नहीं, बल्कि उसके मूल्यों और सिद्धांतों में निहित होती है। इस प्रकार यह युद्ध इतिहास, धर्म और दर्शन के संगम का एक ऐसा उदाहरण बन जाता है, जो हमें आज भी यह सिखाता है कि सच्ची विजय केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक होती है। और यही वो संदेश है जो इस संघर्ष को अमर और प्रेरणादायक बनाता है।